नमः नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। अभी व्याकरण से संबंधित वर्णोच्चारण शिक्षा का जो रूप है वो आज आपके सामने रखेंगे। व्याकरण से संबंधित का अर्थ है व्याकरण के जो कार्य होते हैं, जैसे तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम ना झलो, जैसे स्थाने अंतरतम, अका सवर्ण दीर्घ आदि सूत्र लगाते समय सवर्ण संज्ञा की आवश्यकता होती है। तो वो उस विषय में आज से चर्चा शुरू हो रही है। चार चीजें व्याकरण कार्यों के लिए जरूरत पड़ती है: स्थान, करण, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। वर्णों के उच्चारण स्थान और उनके करण मान किस जिह्वा के किस भाग से वो वर्ण बोले जाते हैं। करण साधन होता है, स्थान आधार होता है जहां पर वो साधन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ढोलक बजाते समय एक हाथ होता है और एक ढोलक होता है, तो हाथ करण स्थानीय है और ढोलक स्थान स्थानीय है। तो इस तरह से इसको देखिएगा। सूत्र यहाँ पर दिए हैं 8 प्रकरणों में। स्थानमिदं करणमिदं प्रयत्न एषोथ द्विधा। 2 प्रकार का प्रयत्न: स्थानम अभिपीडयति, स्थान पीड़न प्रकरण, और बस फिर प्रयत्न एषोथ द्विधा। स्थान, करण, तो ये हमने कल चर्चा कर ही ली थी। ये 8 प्रकरण या 7 प्रकरण कितने हैं? स्थानमिदं करणमिदं प्रयत्न एषो तद्विधा स्थानम विपीडयति, ऐसा श्लोक है। वृत्तिकार प्रयत्न एषोधनाभितला। एषोधनाभितला। तो देखिए, सूत्र में बोल रहा हूं। क्या? हाँ, इसमें तो बाकी 4 जो यम थे वो भी इन प्रकार से चिन्ह दे रखे हैं, अलग ही चिन्ह दे रखे हैं। नहीं, वो तो नियम का वो रूप सही नहीं है जो इसमें दे रखा है ना। यम का वो रूप सही नहीं बैठेगा। पूरा अध्ययन करने से यही पता लगेगा। स्थान प्रयत, ये जो स्थान प्रयत प्रकरण है ना, तस्थानम तावत् स्थान करण प्रयत्नादिषु प्रथमं पूर्वं स्थानम मुखगतम वर्णोच्चारण स्थानम उच्यते निरूप्यते। मुख में जो उच्चारण स्थान है वर्णों का, उसको बता रहे हैं। अकु विसर्जनीय कंठा। यदि मैं पूछूं ये कितने वर्ण है अकु विसर्जनीय, तो आप बता सकते हैं अकुह विसर्जनीय कितने हो गए? 10 वर्ण हो गए। अ 3 है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। कु 5 है, क ख ग घ घ। ह और विसर्जनीय, ये 10 हो गए।
इन 10 वर्णों का कंठ स्थान है। कंठ्या जो है, ये सूत्र दो तरह से बोल सकते हैं, अकु विसर्जनीय कंठ्या या अकु विसर्जनीय नाम कंठ। षष्ठी यदि बोलेंगे तो कंठ्या नहीं बोलेंगे, कंठा बोलेंगे, कंठ। अस अश्च कुश्च हस्त विसर्जनीय अकु विसर्जनीय इतरेतर योग द्वंद्व है। कंठे भवा कंठ्या, कंठ शब्द से यत प्रत्यय कर दिया। शरीरावयवाच्य भवर्थ में यत प्रत्यय। अकु विसर्जनीय अवर्ण, अकु विसर्जनीय में अकार अवर्ण रस्व दीप कवर अकार, अकारोत्तरवर्ती विसर्ग, अकार के बाद जो विसर्ग बोला जाता है, केवल अकारोत्तरवर्ती तो उपलक्षण है। अकारोत्तरवर्ती, इकारोत्तरवर्ती, उकारोत्तरवर्ती स्वर, स्वरों का उपलक्षण है। अकारोत्तरवर्ती मानी स्वरोत्तरवर्ती। जो विसर्ग है वो कंठ, कंठ स्थान भवा, कंठतः उत्पद्यन्ते उपलभ्यन्ते कंठेन उच्चारणीय। ठीक है। ठीक है, स्वरोत्तरवर्ती विसर्ग ये कंठ से बोले जाते हैं। श्लोका श्लोकात्मिकायां पाणिशिक्षायां द्वाविंशतितमे श्लोके उत्तम अनुस्वार यमानां च नासिकास्थानमुच्यते अयोग्वाः विद्यया आश्रयस्थानभागिनः। माने विसर्गस्य विसर्जनीयस्य अन्वर्थं खलु निर्वचनं विविध रूपेण विसर्जनीय उच्चारणीय इति विसर्गः। अकारोत्तरवर्ती ठीक लिखा है, इसका मतलब यह है कि स्वरोत्तरवर्ती कहेंगे तो फिर सभी का विसर्ग कंठ से बोलना चाहिए, ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ दिए हैं, कवि ही, कवि में जो इकार को बोल रहे हैं, इकार के बाद जो विसर्जनीय बोल रहे हैं, गुरु कवे है, गुरु जहाँ जिस जो वर्ण है ना, उसी स्थान से विसर्ग भी बोला जाएगा। या कंठ से बोला जा रहा है, आप लोग बताओ। कंठ से बोला जा रहा है, नदी हरि, कपे है, इन वर्णों में जो ये बोला जा रहा है, कवे है, गुरो, रई, गौ, वेद, यही कंठ से बोला जा रहा है, या ये सारे विसर्ग कंठ से बोले जा रहे हैं? यदि ये पूछा जाए तो क्या कहोगे? हैं? ये कंठ से भी एक ही होगा, या तो कंठ से या फिर जिस जिस वर्ण के साथ विसर्ग पड़ा है उसी से बोला जाएगा। जैसे कवि में ई के बाद विसर्जनीय है तो कवि ही, गुरु, पर इन्होंने विसर्जनीय को विविध रूपेण सर्जनीय उच्चारणीय, विसर्जनीय से अन्वर्थम खलु निर्वचनम विसर्जनीय, वि माने विविध रूपेण सर्जनीय उच्चारणीय। ह विसर्जनीय उरस्य एकेशाम,
कुछ आचार्यों के मत में है और विसर्जनीय ये दोनों वर्ण उरसी भवा उरस्य, उरस्य यत प्रत्यय हो रहा है उरस शब्द से, है और विसर्जनीय उरस में होने वाले हैं, मानी उरस से बोले जाने चाहिए। उर स्थान प्रभव है ये। तीन स्थान प्रमुख बताए हैं, एक उरा, कंठ और सिर। सिर का अर्थ हो जाएगा मूर्धा, उरह कंठ सिर। प्रक्रम तीन प्रक्रम बताए हैं ना, तो उनमें तीन प्रक्रमों में उरा कंठ सिर है, बाकी इन्हीं में अंतर्भूत हो जाएंगे। जीवा मूल्यो जिह्वा, जिह्वाया मूलम, जिह्वा मूलम, जिह्वा का जो मूल है उसमें उत्पन्न वर्ण जिह्वा मूलीय, जिह्वा का जो मूल है उसमें होने वाले को जिह्वा मूलीय कहेंगे। जिह्वा मूला मूले से प्रत्यय हो रहा है। जिह्वा शब्दात भवार्थे शरीर अवयवाद्यत। जिह्वा मूलीय वर्ण जिव्य से बोला जाता है। क ख, क और ख से, इनसे पहले अर्ध विसर्ग सदृश जीवा मूल्य होता है। जीवा मूल्य संज्ञक वर्ण जिव्य है, जिह्वा स्थान से बोला जाता है। जिह्व, जिह्वा से यत करेंगे तो आ का लोप हो जाएगा, जिह्व्य। कवर्ग अवर्ण अनुस्वार जीवा मूल्य जिह्व्या एक ऐसा। कुछ आचार्यों के मत में कवर्ग और अवर्ण अनुस्वार जिह्वा मूल्य, ये सारे वर्ण जिह्वा मूल्य जिह्वा से बोले जाते हैं कुछ आचार्य के मत में। कवर्गीय कादय पंचवर्ण, अष्टादश भेदात्मको अवर्ण, 18 भेद वाला अवर्ण है, मानी उदात्त अनुदात्त और सामनासिक निर्नासिक भेद से अनुस्वार संज्ञक जो वर्ण है ना, हम अ के बाद जो अनुस्वार होता है, जैसे हंस, हंस में है के बाद अनुस्वार है, और वर्णमाला में भी दिखाया जाता है अ आई यू री 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 ए आई ओ औ अंग अ। तो अ के बाद जो अनुस्वार बोला जा रहा है वो जीवा मूल्य संज्ञक क ख इति पूर्वोक्त स्वरूप है। ये ते जिह्वा, जिह्वा मूल भवा, जिह्वा मूलेन उच्चारणीय। जिह्वा मूलीय संज्ञक क ख इति पूर्वोक्त स्वरूप। अमिति वर्ण जिह्वा मूलीय संज्ञक इति, क ख से पहले जो है ना, क ख इति क ख भ्याम प्राग अर्ध विसर्ग सदृश वर्ण, यहाँ पर अर्थ दिया क ख इति पूर्वोक्त स्वरूप। क ख जो जिसका पहले वर्णन किया, क्या वर्णन किया, ये इस तरह का, ये जो है ना रामः कायति, और रामः खनति। कायति शब्द कर रहा है और खोद रहा है। अर्ध विसर्ग सदृश जो है ये जीवा मूल्य है। विपरीत जो अर्ध विसर्ग सदृश चिन्ह है उसको जीवा मूल्य कहते हैं।
कवर कवर्ग अवर्ण अनुस्वार जीवा मूलिया जिभ्या एकेशा। जीवा मूल्ये क ख इति क ख भ्याम प्राग अर्ध विसर्ग सदृश जीवा मूल्य। ये जीवा मूल में होने वाले हैं ये सब वर्ण। क ख से पहले आता है ये वाला चिन्ह। उपद मानिए प फ से पहले आता है, ये वाला चिन्ह क ख से पहले आता है। सर्वमुख स्थानम अवर्णम इत्येके। कुछ आचार्य कहते हैं संपूर्ण मुख है। सर्व सर्वम चादो मुख सर्वम सर्वम चादो मुखम च सर्वमुख। सर्वमुख स्थान जिस अवर्ण का है वो सर्वमुख स्थानम। सर्वमुख स्थान यहाँ जो शब्द लिखा है सूत्र में, ये बहुब्री समास किया है। कर्मधारय गर्भ बहुब्री। सर्व और मुख का कर्मधारय किया, सर्वम च तद मुखम च या सर्वम चादय मुखम च। और सर्वमुखम स्थानम यस्य वर्णस्य। सर्वमुख स्थान है जिस अवर्ण का, तो उसको सर्वमुख स्थान सर्वमुख स्थानम कहेंगे। सर्वमुख स्थान है जिसका, जिसका किसका, अवर्ण का। तो सर्वेषु स्थानेषु अवर्णम उच्चारयितुं शक्यते। सभी स्थानों में किम पुनरास्यम मुखम। क्या मुख का क्या अर्थ है? ओष्ठात् प्रवृत्ति प्राक काकलतात्। मुख की क्या परिभाषा है? तो कहते हैं ओष्ठ से लेकर काकलत जो होता है ना, एक मांस खंड, छोटा सा मांस खंड जो लटक रहा है मुख में, वहां तक मुख नाम है। हम्म। इतु ऐसा स्थल है एक है। कवर के बाद अब चवर की बात आ गई। इचु ऐसा तालव्य, यहाँ भी 10 वर्ण है। ई माने तीनों इकार, चू माने चवर्ग, य और श, ये तालव्य वर्ण है। इचु ऐसा अष्टादश भेदात्मक वर्ण पंच वर्णात्मक वर्ग। पांच वर्णात्मक चवर्ग है। सानुनासिक निरुनासिक भेदात्मक वकार द्वयम। और सानुनासिक निरुनासिक भेद से जो 2 यकार हैं और शकार, ये तालु स्थान भवा दीजिए। तालु स्थान इन उच्चारणीय, इनको तालु स्थान से बोलना चाहिए। तालुनी भवा इति तालव्य। यहाँ पर सब जगह यत प्रत्यय हो रहा है शरीरावयवाच्य 4-3-55 सूत्र से। शरीर के अवयवाची शब्द से यत प्रत्यय हो जाता है, फिर और गुणा से गुण होकर वांतो ही प्रत्यय वांत आदेश हो गए तालव्य। और गुणा गुण हो गया, फिर वांत आदेश हो गया। तो इचु ईसा तालव्य हो गया। ऋतु रसा मूर्धन्य। री टू माने तवर्ग, रेफ और शकार ये मूर्धा से बोले जाते हैं। मूर्धनी भवा मूर्धन्य शरीर वाच्य। ऋतु रसा ये भी 10 वर्ण होंगे। री 3 है, टू माने टवर्ग, र और ल। ऋकारा पंचावर्णात्मक टवर्ग
सकारस्य मूर्धन्य। रेप और शकार मूर्धन्य वर्ण है। मूर्ध स्थान भवावेदितव्य। रेफो दंत मूल्य एकेशाम। दंतानाम मूलम दंत मूलम। रेफ जो है कुछ आचार्य के मत में दंत मूल से बोला जाता है। दंत मूलिया का अर्थ होगा दंत मूल स्थान है। वर्ण दंत मूलिया ऊर्ध्व समाचार्य भक्ति। तवर्ग पंचवर्णात्मक और दंत मूल पंचवर्णात्मक स्तवर्ग। थ द ध न और श कितने हुए ये? लरी के दीर्घ नहीं होते तो नो होंगे हैं? वही बात जैसे प्रत्यय हो रहा है दंत्या। अरे यार हो जा रहा है, क्या है? हो जा रही है ना।